गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल वाइस लाइफ एडवाइस। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। यस, दिस वुड बी माय फर्स्ट वीडियो ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो मैं आज आपको 7 प्रेडिक्शंस बताने वाला हूं, 7 प्रेडिक्शंस बताने वाला हूं क्रिप्टो करेंसीज की इन द ईयर 2023। तो 2023 को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइंड होते हैं 2022 में। 2022 एक बहुत ही टर्बुलेंट ईयर रहा जिसमें बहुत सी अप डाउन्स देखी। 2022 में हमने देखा बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई छुआ, अप्रोक्सीमेटली $66,000 तक वो गया। उसके बाद हमने कई बड़े बड़े कॉइन को फेल होते देखा, जिसमें सेल्सियस और हाल ही में लूना, जो कोई सोच भी नहीं सकता था अभी लूना जैसा कॉइन फेल हो जाएगा। उसके बाद हमने एक FTX, जो एक्सचेंज सबसे बड़ी एक्सचेंज मानी जाती है आफ्टर बाइनेंस, वो फेल हो गई। SBF सैम बैंकमैन फ्राइड कस्टडी में हुए, अरेस्ट हुए, अभी करंटली वो बेल पे हैं। तो अभी फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमें मालूम नहीं, पर बहुत से रिटेल इन्वेस्टर जो छोटे निवेशक थे उन्होंने अपने क्रिप्टो में पैसा गंवाया, जिनका कॉइन्स, जिनका पैसा FTX पे पड़ा था। कई दिन विड्रॉल की प्रॉब्लम रही, पर ये आगे क्या होगा देखते हैं 2023 में। हर साल की तरह इस साल भी कई हैक्स हुए एक्सचेंजों पर, कई जगह से टोकन चोरी हुए और बहुत कम जगह पे रिकवर भी हो पाए। तो देखते हैं 2023 में क्या अनोखा होगा। तो मेरी पहली प्रेडिक्शन है, द नंबर ऑफ क्रिप्टो होल्डर्स अक्रॉस द ग्लोब विल इंक्रीज। तो करंटली एज पर डेटा 4% हैं जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रखा है, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे वो ऑल्ट कॉइन हो। 4% ग्लोबल पॉपुलेशन में, जिसमें से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 12 से 13% अमेरिकन की है, और डेवलप्ड नेशंस में ज़्यादा जो है परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में भी अप्रोक्सीमेटली 2.25% लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रखा है। तो ओवर द पीरियड, जैसे हमने श्रीलंका में क्राइसिस देखी, तो पॉलिटिकल अनरेस्ट, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसके कारण देयर विल अ लॉट ऑफ पीपल हु विल माइग्रेट एंड हु विल चूज क्रिप्टो करेंसी फॉर देयर सेफ्टी एंड फॉर हेजिंग। तो ये आगे अडॉप्शन क्रिप्टो करेंसी की बढ़ने वाली है, ये कम नहीं होने वाली। अब मैं बात करता हूं सेकंड पॉइंट इज दैट क्रिप्टो पेमेंट विल इंक्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बहुत सी जगह पे क्रिप्टो पेमेंट लेना शुरू कर दिया है, कुछ बड़ी कंपनीज ने भी क्रिप्टो पेमेंट्स लेनी शुरू कर दी है, जिसमें अमेरिका में टेस्ला थी, इलॉन मस्क की कंपनी, जिन्होंने हैविली इन्वेस्ट कर रखा है बिटकॉइन और एज वेल एज डॉज कॉइन में। तो उन्होंने भी क्रिप्टो पेमेंट्स लेनी शुरू की थी। तो वैसे ही बहुत सी कंपनीज विल अडॉप्ट क्रिप्टो एज ए मोड ऑफ पेमेंट। इसमें एल सेल्वाडोर का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जिसने पिछले साल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को एज ए पेमेंट अपने कंट्री में एक्सेप्ट किया। फॉलोइंग द सूट अदर यूरोपियन कंट्रीज, दो चार और भी इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। लेटेस्ट विल बी टोंगा, जिन्होंने एक बिल लाए हैं वो अपने सेनेट में, टू पास टू टेक बिटकॉइन एज अ मोड ऑफ पेमेंट। अब बात करेंगे तीसरी, SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जो US का सबसे बड़ा कमीशन है। जैसे हमारा सेबी है इंडिया में, जो सभी सिक्योरिटी, स्टॉक्स, इवन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करता है। तो उनके जो चेयरमैन हैं गैरी गेंजलर, लॉट ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वो लेके आने वाले हैं आफ्टर FTX फॉल आउट। जो FTX एक्सचेंज गिरी, जो प्रॉब्लम्स हुई, तो उसके लिए काफ़ी रेगुलेशंस आने वाली हैं इन कमिंग फ्यूचर। SEC in coming future will surely crack down on some Indian exchanges or abroad जिनके पास प्रूफ ऑफ रिजर्व्स नहीं है। जो प्रूफ ऑफ रिजर्व सिंपल वर्ड्स में है दोस्तों, अगर अगर एक्सचेंज के पास कितने कॉइन्स पड़े हैं, कितने बिटकॉइंस पड़े हैं, अगर सभी लोग वो एक ही साथ बेच दें, तो क्या उनके पास इतने USD बैकअप है या उनके पास इतना बिटकॉइन बैकअप है। तो ये है प्रूफ ऑफ रिजर्व्स। आज की डेट में ये SEC चेक कर रहा है, सभी को मैंडेट कर दिया है कि वो अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व शो करें, ताकि इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को कोई आगे खतरा ना हो FTX की तरह। फोर्थ प्रेडिक्शन ये है दोस्तों, इन क्वार्टर थ्री में क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो मार्केट विल रिकवर। अभी जो मुझे लगता है एक बार फिर मार्केट में डंप आएगा, और ये डंप बड़ा हो सकता है। बिटकॉइन प्राइस कैन गो टू अप टू $10,000। तो
एक बार हो सकता है बिटकॉइन गिरे, उसके बाद रिकवरी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे रिकवरी होगी एंड ईयर 2024 ही मैसिव बुल रन देखने को मिलेगा आफ्टर द हार्विंग सीजन। हार्विंग होने वाली है 2024 अराउंड अबाउट अगस्त में। तो तब तक इट्स वेरी अनलाइकली दैट बिटकॉइन विल ब्रेक इट्स हाई जो 68,000 है, तो वहां तक पहुंचना बिटकॉइन का मुश्किल है। पर हाँ, Q3 में रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी, बिटकॉइन में माइनर बुल रन्स आने आएंगे और हो सकता है बिटकॉइन 45,000 $50,000 तक टच हो जाए। इसके अलावा जो अक्रॉस यूएस की मार्केट है, 1/3 ऑफ वर्ल्ड विल बी इन ग्लोबल रिसेशन। ये लेटेस्ट यूएस फेड की कमेंट्री है। तो बहुत से देश रिसेशन में जाने वाले हैं। बट अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया का बिल्कुल ही सिनेरियो डिफरेंट है। इंडिया विल नॉट गो इनटू रिसेशन। हाँ, पर यहाँ पे ग्लोबल फैक्टर्स के कारण फर्क पड़ेगा ग्रोथ रेट पे। ग्रोथ रेट कम होगी, स्टॉक मार्केट का रिटर्न भी कम होगा और मुझे लगता है 5-10% एटलीस्ट स्टॉक मार्केट भी इंडियन स्टॉक मार्केट करेक्ट होगी। अगर मैं ग्लोबल की बात करूं तो कम से कम 15 से 20% और करेक्शन आएगी, जिसमें जो टेक स्टॉक्स जो ऑलरेडी 30-35-40% तक गिर चुके हैं वो और गिरने वाले हैं। मेरी फिफ्थ प्रेडिक्शन है, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है दे विल लूज वॉल्यूम, लूज कस्टमर, और जो डिसेंट्रलाइज डेक्स बोलते हैं वो एक्सचेंजेस पे लोग ट्रांसफर होंगे धीरे धीरे। ऑलरेडी माइग्रेशन चल रही है आफ्टर FTX। बहुत से लोग अपना पैसा शिफ्ट कर रहे हैं वॉलेट्स में और डेक्सेस में, ताकि कल को कोई FTX जैसे ही प्रॉब्लम ना आए। और सेकेंडली, जैसे मैंने पहले भी बताया, अभी SEC क्रैकडाउन पे है इन एक्सचेंजेस पे। वो सभी इनके रूल्स और रेगुलेशन वो स्ट्रिक्ट लाने वाली हैं। तो बहुत सी एक्सचेंजेस हैं जो जिनमें प्रॉब्लम आएगी और हो सकता है वो बंद भी हो जाएं। तो इसलिए करंटली जो सिनेरियो है, लोग अपना पैसा सेंट्रल एक्सचेंजेस से शिफ्ट होके डेक्सेस में जा रहे हैं। माय सिक्स्थ प्रेडिक्शन इज, इंडिया में और भी स्ट्रिक्ट क्रिप्टो रेगुलेशंस आने वाली हैं इन 2023। इसमें फायदा भी है और इसमें नुकसान भी है। रेगुलेशन क्यों आने वाली है? क्योंकि इंडिया को चेयरमैनशिप मिला है और प्रेसिडेंट सीट मिली है G20 नेशन में, और G20 की जो मीटिंग्स है, बैठक है, वो इस बार इंडिया में हो रही है। तो उन देशों में जो बर्निंग टॉपिक है वो है क्रिप्टो करेंसी को कैसे रेगुलेट किया जाए। ऑल आउट इंडिया का क्रिप्टो करेंसी को बैन करने का बहुत कम चांसेस है, बिकॉज ऑलरेडी इंडिया में टैक्स आ चुका है क्रिप्टो करेंसी में, जो पिछले साल आया है। पर इससे हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि टैक्स आ गया तो इंडिया गवर्नमेंट इसको लीगल कर देगी। पर बहुत से चांसेस हैं इसके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आएंगी, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर ग्लोब। तो पूरी दुनिया में इसके स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आने वाले हैं 2023 आफ्टर फॉल ऑफ FTX। तो इन रेगुलेशंस का फायदा ये हो जाएगा, जो छोटे रिटेल निवेशक हैं उनके लिए थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। अभी पास्ट में कांड हुए हैं, लूना का ले लो, सेल्सियस का ले लो, FTX का ले लो, डिफरेंट तरह के हैक्स हो जाते हैं। तो वो कम हो जाएंगे, नंबर 1। और सेकेंडली, जो प्राइवेसी कॉइन्स हैं जैसे मोनेरो, इन जैसे कॉइन्स का पे हो सकता है टोटली बैन भी लगा दे इंडियन गवर्नमेंट। माय सेवंथ एंड लास्ट prediction for 2023 for crypto market is that big tech companies like Apple, Tesla, Facebook, Twitter, they will adopt blockchain, they will adopt crypto, और उनके कई प्रोजेक्ट आएंगे। हो सकता है वो कुछ अपनी क्रिप्टो करेंसीज भी लॉन्च करें, क्योंकि Amazon, Facebook, इन सब में एक क्रिप्टो सेक्शन है जिसमें इन्होंने हायरिंग की है पिछले 1-1.5 साल में। तो उनके रिजल्ट अब इस साल में हमें देखने को मिलेंगे। आइदर दे विल स्टार्ट अडॉप्टिंग और दे विल लॉन्च देयर ओन क्रिप्टो करेंसी, और दे विल लॉन्च सम प्रोसेस विच विल बी ऑन ब्लॉकचेन। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? दिस वाज माय फर्स्ट क्रिप्टो वीडियो। अगर आपको ये इससे कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिली तो आप इसे काइंडली लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।